प्यारे हैं दोनों महात्मा, दोनों जुड़वा हैं और दोनों भाई हैं। जरा मुंह करो महाराज कैमरे की तरफ। अब फर्क बताइए। फोटो कॉपी है ऐसे परम पूज, और दोनों महात्मा हैं, ये भी बड़ी बात है। दोनों भाई हैं, दोनों जुड़वा हैं और दोनों महात्मा हैं। और कितने वर्ष से रह रहे हैं महाराज जी? 24 वर्ष से बद्रीनाथ रह रहे हैं। ये देखो, एक हमारा भाई है, एक ये भाई है। भगवान की बड़ी कृपा। हमें ईर्षा हो रही है आपसे, बहुत ईर्षा हो रही, जलन हो रही है, अच्छी वाली जलन, जलने वाली नहीं। बहुत प्यारे भगवान की क्या, ये तो तीर्थ में ना बस यही दर्शनों का फल है। तीर्थ में तो कुछ मत आओ। आज तो महाराज जी को चर्चा कर रहे थे कि तीर्थ में कथा बहुत कम होनी चाहिए, तीर्थ में तो आनंद होना चाहिए, कथा होनी चाहिए। महिमा मंडन होता है तीर्थ का और कथा की महिमा। और बद्रीनाथ में तो प्रत्येक वक्ता को कथा करनी चाहिए, इसलिए करनी चाहिए कि पंचम वेद महाभारत की रचना वेद व्यास जी महाराज ने इसी बद्रीनाथ में की है। यहां पर व्यास गुफा भी, व्यास शिला है या गुफा? गुफा है, व्यास गुफा है, जहां भगवान ने यहां पर भागवत भगवान की रचना भी की, चतुश्लोकी भागवत। और बद्रीनाथ भगवान में पंचम वेद महाभारत की रचना भी हुई, जिसे पांचवा वेद कहा जाता है। तो वक्ता की तपोभूमि बद्रीनाथ। वेदव्यास की परंपरा से ही हम लोग जीवन जीते हैं। वेदव्यास जी ना लिखते, ना हम लोग कह पाते, ना आप लोग हम लोग एकत्रित हो पाते। तो प्रत्येक वक्ता को अपने जीवन में अपनी व्यासपीठ की सिद्धि के लिए बद्रीनाथ में कथा नारायण भगवान को सुनानी चाहिए। ऐसे भगवान नारायण को भी हम प्रणाम करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोके। भगवान नारायण को प्रणाम, भूदेव ब्राह्मणों को प्रणाम, आचार्य चरण को प्रणाम। आज हम लोग तीसरे दिन विराम दिन पे बैठे हैं। मन तो कर रहा कि ये दिन, ये रातें, ये समय ठहर जाए, रुक जाए, ठहर जाए, ये मौज बरकरार है। पर क्या करें, भूख भी लगती, प्यास भी लगती है, उठना पड़ता। पर कथा में ठीक है, भगवान की इच्छा है। 3 दिन की यात्रा थी। भगवान बद्रीनाथ जी से इतना लगाव है, इतना प्रेम है कि वो फिर कभी कृपा करेंगे और बुलाएंगे। महाराज जी की छत्र छाया है, मौनी बाबा जी का आशीर्वाद है, निर्विघ्न कार्यक्रम संपन्न हो गया। हम तो यही प्रार्थना करते, जितने ये 150-200 परिवार हमारे आए हैं, इनके पूर्वजों को और इनको पूरा फल कथा में आने का मिल जाए। इनके जीवन में आध्यात्मिकता बनी रहे। कुछ लोग मिलने के चक्कर में आते, पर हम चॉकलेट, बचपन में जब माताएं दवाई खिलाती थी तो शहद देती थी, पर शहद देने का और कोई तात्पर्य नहीं, औषधि से शहद का लेना देना। पर बच्चे कड़वी के चक्कर में खाते नहीं, तो थोड़ा मीठा चाशनी लगा दी शहद की तो खा लेंगे। वैसे ही हमारा स्वभाव है
कि हम चमत्कार की चाशनी लगाकर, आपकी पर्चा की अर्जी लगाकर हम चाहते हैं जो हमें दवाई खिलानी है भगवान नाम की, राम नाम की, जो तुम्हारी जिंदगी में आध्यात्मिकता आ जावे, बस यही हमारा स्वभाव है।